अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरवत ज़हरा और मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं हमारे एक और जायकेदार और मज़ेदार शो में जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर कौन सी रेसिपी बनाएंगी। सायरा जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे बटर चिकन फ्राई। बटर चिकन फ्राई जी ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता जी, दीजिए। हमें चाहिए इसके लिए चिकन, हरी मिर्च का पेस्ट, मक्खन, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, दही, गरम मसाला, हरा धनिया और बेसन। जी, तो शुरुआत करते जी, हैं। तो सबसे पहले हम इसको मसाला लगाते हैं, हम मैरिनेट करेंगे इसको। इसके लिए आप एक जी। लेंगे मिक्सिंग बाउल। जी, मिक्सिंग बाउल लेंगे, फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। जी, एक स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें आज आप क्या ट्विस्ट देने वाली हैं इस डिश में सायरा जी? तो सब जैसे अच्छा सा हाँ, twist जैसे देती है हमने तो ये लिया है, हम्म, तो इसके अंदर पहले हम डालेंगे नमक। ठीक है। चिकन क्योंकि अंदर से थोड़ा फीका फीका निकलता है, अगर हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालकर और कुछ देर के लिए रख दें तो अंदर तक नमक ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, और शायद उसे गलने में भी और आसानी जी, होती है। आसानी हो जाती है। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे नमक लगाकर। ठीक है। फिर उसके बाद तो जैसे 5 मिनट हो गए हैं तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी दही, ठीक है। हरी मिर्च का पेस्ट, जी, फिर 1 स्पून और दे दीजिए मुझे। फिर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला जी, और लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है। बेसन, इसमें बेसन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है सायरा क्योंकि जी? हम फ्राई करेंगे तो ये सारा जो मसाला हमने डाला है ये बेसन के साथ जब ऐड हो जाता है तो ये मतलब चिपका रहता है इसमें, अच्छा, चिकन में। जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हम 1 से 1.5 घंटे तक इसको रख देंगे। तो दोस्तों, इस चिकन को हम 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रख देंगे। हम ऑलरेडी इसे मैरिनेट कर चुके हैं, अब इंतजार करते हैं इसके मैरिनेट होने का। दोस्तों, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है। अब देखते हैं सायरा जी चिकन के साथ क्या करेंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सायरा जी? जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है। तो ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल आप देख लीजिए एक बार गर्म हो गया है कि नहीं। ऑयल गर्म होने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को। सायरा जी, जनरली कहा जाता है कि बटर चिकन में बहुत कैलोरीज होती है, जी। ये बात सही है? क्योंकि बटर है और फिर हमने इसको डीप फ्राई किया, फिर उसमें हमने बटर मिक्स किया तो जी। इसलिए ऐसा है। जो लोग जल्दी से इस रेसिपी को तैयार करना चाहते हैं वो एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले भी चिकन को हाँ, मैरिनेट मैरिनेट करके रख सकते हैं या एक बार फ्राई करके रख लें। अच्छा, वो भी किया जा सकता जी। है। ठीक है। अब जैसे ये एक बार फ्राई हो चुका है तो हम इसको निकाल लेंगे। आप मुझे वो जाली वाला दे दीजिए और एक प्लेट टिश्यू लगा कर। दोस्तों, चिकन को हमने हाफ फ्राई यहाँ कर लिया है। अब उसे सायरा जी, जैसे आप देख सकते हैं, टिश्यू पर निकाल रही हैं
टिश्यू पर जो भी फ्राइड चीज होती है उसे निकालने का एक ये फायदा है कि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो निकल जाता है यानी कि चिकन में से। अब हम क्या करेंगे, ऑयल को और ज्यादा तेज गरम करेंगे। अच्छा जी। और फिर इसको थोड़ा ठंडा करके हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो हमारा ये चिकन जो हमने हाफ फ्राई किया था ये अब कुछ हद तक ठंडा हो चुका है जी। तो अब हम इसको दोबारा से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सायरा जी मैंने नोटिस किया लहसुन अदरक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं किया? नहीं, हमने जो फ्राई बटर चिकन है उसमें नहीं करेंगे। तो अब चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब मुझे आप दे दीजिए। पे निकाल लेते हैं जी। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। गैस ऑफ कर दूँ? हाँ ठीक है। फिर हम इसको बटर में सौटे करेंगे जी। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे ठीक है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और दही, चाट मसाला और हरा धनिया। बटर, दही, चाट मसाला और हरा हाँ धनिया, ठीक है। तो अब मुझे ना ये वुडन स्पून दे दीजिए। जब पैन गरम हो जाएगा तो हम इसमें बटर डालेंगे जी। जब हम मैरिनेट करे थे चिकन को तब भी हमने दही का इस्तेमाल किया था जी। और अब हम फिर से दही डालने जाने तो अब हम इसमें दही डालेंगे। इसकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है सायरा जी? वो अपने टेस्ट के हिसाब से कि हमें ग्रेवी कितनी चाहिए इसकी। अच्छा, बेसिकली ये ग्रेवी के लिए ही यूज होता है, ठीक है। फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, और हरा धनिया, हरे धनिया की चॉप्ड लीव्स। फिर हम इसमें मिक्स करेंगे चिकन। बस हमें सिर्फ सॉटे करना है इसको जी। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए लेंगे हम एक सर्विंग प्लेट। अब हम सर्व करेंगे इसको प्याज और नींबू के साथ। तो नाजरीन बनकर तैयार है फ्राई बटर चिकन। शुक्रिया सायरा जी। तो दोस्तों आज की पहली डिश बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। बटर चिकन फ्राई बनाने के लिए चाहिए चिकन, बेसन, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, दही, हरी मिर्च, बटर, तेल, प्याज, नींबू और चाट मसाला। बटर चिकन फ्राई बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में चिकन, नमक, दही, हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और बेसन डालकर मिक्स करें।
फिर एक कढ़ाई में तेल और मिक्स चिकन डालकर फ्राई करें। उसके बाद बटर, दही, चाट मसाला, हरा धनिया और फ्राई चिकन डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर प्याज और नींबू से सर्व करें। नाजरीन, आप तो जानते हैं कि हर फ्राइडे हम आप में से ही किसी एक लकी व्यूअर की रेसिपी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज की रेसिपी क्या है और उसे किसने भेजा है। आज की जो रेसिपी है वो हमें भेजी है गुलनाज मलिक ने जामिया नगर दिल्ली से, और उन्होंने बताया है साबूदाने की खीर किस तरह बनाई जाती है। तो चलिए गुलनाज की इस रेसिपी को आप तक पहुंचाते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा जी के जरिए। सायरा जी, कैसे बनाने वाले हैं इसे हम? इसको हम दूध उबालकर उसमें साबूदाना हमें डालना है, फिर उसमें ये ड्राई फ्रूट चीनी डालकर काफ़ी गाढ़ा मतलब इसको करना है पकाते पकाते। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता दीजिए। तो इसके लिए हमें चाहिए साबूदाना, चीनी, कटा हुआ पिस्ता, दूध और नारियल का पाउडर और इलायची दाना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। इसके लिए पहले हम एक पैन लेंगे। गैस ऑन भी हो गया है। इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे दूध। जी, इसके लिए हम किस तरह का दूध, टोन्ड या फुल क्रीम, किस तरह नहीं, का आप दूध इस्तेमाल इसके करें? लिए फुल क्रीम भी ले सकते हैं, अच्छा। टोन भी ले सकते हैं। तो इसे उबलने तक का जी, इंतजार करते नहीं हैं? उबालना नहीं है, इसमें अब हम मिक्स करेंगे। अच्छा, बिना उबाले। जी, ठीक है। साबूदाना। तो साबूदाने को हमने पहले भिगो लिया है पानी में। अच्छा, ये लीजिए। जी, तो बिना उबाले इसमें हम जी। साबूदाना मिक्स करेंगे। कितनी देर के लिए आपने इसे भिगोया था साबूदाने इसको बस 5-10 मिनट हमें भिगोना है। अच्छा, फिर हम एक वुडन स्पून लेंगे जी। और उससे इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी लगने लगता है। अच्छा, तो हमें इसलिए continuously इसे इसलिए जब भी चलाना हम ये खीर बनाएं तो एल्युमिनियम का मतलब भारी तले का हम लें बर्तन। जी, ताकि साबूदाना नीचे चिपके नहीं। जी, ठीक है, और उसे हम कंटिन्यूअसली लगातार उसे जी। चलाते रहेंगे। तकरीबन कितना टाइम लगता है सारा जी खीर तैयार होने में? देखिए खीर का तो ये है कि जितना हम इसको सिम पर पकाते हैं उतनी टेस्टी बनती है। अच्छा, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना, वरना वैसे तो गल तो जाता है साबूदाना जल्दी से, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सिम पर रखकर धीरे धीरे पकाएं तो ये और टेस्टी बनती है। अच्छा, तो कहा जा सकता है कि जितना इसे पकाएंगे उतना ही जी। ये टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों, हम उसे उतनी देर चलाएंगे जब तक दूध और साबूदाना आपस में मिल ना जाए और गाढ़े ना हो जाए। चलिए इंतजार करते हैं। ये हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है जी, ना? जैसे जैसे साबूदाना गलता रहेगा तो दूध गाढ़ा होता रहेगा। साबूदाने के क्या फायदा होते हैं, क्या फायदे होते हैं सायरा जी? ये है ना बहुत लाइट होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हैवी डाइट है ये। जी। तो ये लाइट होता है काफ़ी, तो इसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। अच्छा, तो जैसे ही दूध उबलने लगे जी, तो तो हम हम इसे आंच पे जी, से हटा हटा सकते हैं या सकते गैस बंद कर जी। सकते हैं, लेकिन इसे कंटिन्यूअसली हम चलाते जी। रहेंगे। ठीक है। अभी आपने इसमें कुछ चीनी वगैरह कुछ नहीं नहीं, डाला? जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। ठीक है, चलिए हमारी खीर ऑलमोस्ट गाढ़ी हो गई है। इसे अभी थोड़ी देर और पकाएंगे जी। सायरा जी। जी दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गुलनाज हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी और खुश हो रही होंगी कि उनकी भेजी हुई रेसिपी यहाँ तैयार हो रही है। और मेन बात है कि सिलेक्ट हो गई है। जी, ऑफ कोर्स। बस इस खीर बनाने में यही थोड़ी सी मेहनत है कि इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है। आई थिंक ठीक भी है, जब जी, खाने का शौक है तो बनाने का भी। मेहनत करनी पड़ेगी। जी, ये हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी बहुत शौक से खाते हैं, जी। इसलिए मैं इसे जरूर ट्राई करने वाली हूँ। और ज्यादा इसमें शायद बस सिवाय चलाने के और कुछ ज्यादा मेहनत जी, भी नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं। इंग्रेडिएंट्स का जी, ज्यादा और इंग्रेडिएंट्स कोई भी difficult जी, ingredients नहीं है। जी, वो भी कम डल रहे हैं इसमें। जी। सिर्फ हम चीनी है, कोकोनट पाउडर है और इलायची। जी।
अभी जी। तो ये थोड़ा कच्चा है, जी अभी हम इसको और चलाएंगे। ठीक। और अब जैसे कि हमें लग रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद तैयार होने वाली है, तो हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छा ताकि इसकी जो खुशबू है इलायची की वो जी। पूरी खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब ये 90% कुक हो जाए जी तो उसके बाद हम इसमें हाँ। इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। ठीक है। यानी कि अब हम इसमें जो भी हमारे पास है, जैसे कोकोनट पाउडर है, पिस्ता है, चीनी है, अब हम एक एक करके इसमें मिक्स करते मिक्स जाएंगे। ठीक है। लाई मैं इसे चलाती रहूं, आप जी। मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये गाढ़ी होने जी। लगी है, तो अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। जी आप चाहें तो कोकोनट जो वैसा होता है, नारियल जिसको हम बोलते हैं, उसको कद्दूकश कर सकते हैं। जी जी। कोकोनट से ये और गाढ़ा हो जाता होगा जी ना सायरा जी? जी। जैसा हम देख सकते हैं नाजरीन, हमारी खीर और गाढ़ी होती जा रही है। देखिए चलाते रहते हैं इसको, क्योंकि नीचे से हमें लग रहा है कि कहीं लग ना चिपक जाए। ना जी जाए। ये देखिए अब हमारी ये खीर जो है साबूदाने की, जी। ये काफ़ी थिक होती जा रही है। जी। अभी थोड़ा और पकाएंगे, जब भी हमें लगेगा कि ये और ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। और किनारे से हम ये जो दूध चिपक जाता है, ये हटाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, और फिर क्योंकि जल जाता है तो फिर स्मेल आने लगती स्मेल है। आने लगती है, बिल्कुल। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ठीक है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप कम मीठा पसंद करती जी। हैं तो आप इसमें कम ही डालिए। जी, लेकिन खानी तो ये आपको भी है। ये मैं है भाई, आप जैसा पसंद करेंगी, जैसा देंगी, हम तो वैसा ही खा लेंगे। अब क्योंकि चीनी हमने डाली है तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, हाँ। तो उसकी वजह से हम इसको थोड़ा और 5 मिनट पकाएंगे। पानी जो है इसका थोड़ा कम होता जा रहा है, यानी कि जो अभी चीनी डालने से थोड़ी पतली हो गई थी, जी। तो ये फिर से हमारी गाढ़ी। खीर जो है गाढ़ी होने लगी है। तो नाज़रीन बनकर तैयार है अब। गैस ऑफ कर दूं जी, मैं? तो अब हम इसको सर्व करेंगे। जी। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। अब इसे सर्व करने की जी। तैयारी करते हैं, लीजिए। को गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ, और फिर इसको फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। तो नाज़रीन बनकर तैयार है साबूदाने की खीर। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, आज की दूसरी रेसिपी भी बनकर तैयार है। साबूदाने की खीर को घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। साबूदाने की खीर बनाने के लिए चाहिए साबूदाना, दूध, चीनी, नारियल पाउडर और देसी घी। साबूदाने की खीर बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन लें, उसमें दूध, साबूदाना, चीनी, इलायची पाउडर और नारियल पाउडर डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी और आप उन्हें घर पर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आप शो पर आई, हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, गुलनाज की तरह आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट होती है तो उसे अगली बार हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे।
अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा एड्रेस। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और सेहतमंद किस्त के साथ मैं सरवत ज़हरा आप सभी की खिदमत में जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।